वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, मार्च महीना चल रहा है और कई साथियों के जो फरवरी में टैक्स है वो ज़्यादा कटा था या बाकी था, तो जैसे मान लो बहुत ज़्यादा ड्यू था, 15-20 हज़ार या 30 हज़ार जो भी था, अब वो उनका फरवरी की सैलरी जमा हो गई। उसके बाद में उनका टैक्स है मार्च महीने से या तो बंद करना है या उसको कम करना है, तो वो कैसे करेंगे। या किसी कार्मिक का फरवरी से पहले जनवरी वगैरह में मार्च जो भी टैक्स था वो कंप्लीट हो गया था, अब वापस मार्च महीने से नया टैक्स शुरू करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे, पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो भी आपके वीडियो है उनके एसओसू में जाने के बाद में एफएमएस 3.0 पे जाना है। उसके बाद में वर्क स्पेस में जाने के बाद में एम्प्लॉय मैनेजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो इस तरीके जो पेज खुलेगा, इसमें आपको सैंक्शंस पे जाना है। सैंक्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ सैलरी सैंक्शन है, इसमें आपके सामने 3-4 तरह के ऑप्शन है। अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल है, अलाउंस सैंक्शन बल्क है, डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल और डिडक्शन सैंक्शन बल्क। ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल पे जाना है। तो यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ कार्मिकों के नाम यहाँ आपके सामने शो हो जाएंगे। अब मान लीजिए जैसे लोडिंग में बार बार ये ले रहा है, तो आप यहाँ से ऊपर जा करके यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लें, तो ये है वो लोडिंग हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे ये लोडिंग होने के बाद में कुछ कार्मिकों के नाम ही शो होंगे, यानी डिफॉल्ट 5 ही शो हो रहे हैं, तो ये यहाँ से आप मैक्सिमम कर लें ताकि सारे कार्मिक शो हो जाए। अब जिस कार्मिक की इनकम टैक्स की डिडक्शन चेंज करनी है, मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके बताता हूँ। तो यहाँ से मैं कार्मिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में एक बार तो मैं आपको पूरा, जैसे मान लो मैं कार्मिक को यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये जैसे यहाँ से इनिशिएट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ इनिशिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जो कार्मिक की डिडक्शन की डिटेल्स है वो शो हो जाएगी। जैसे इनकम टैक्स है अभी 7,000 कट रहा है, ऐसे ही प्रीमियम 7,000 है, जीपीएफ 5,000 है, आरजीएसएस है 875 जो भी है। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एसआई की डिडक्शन है, एसआई का प्रीमियम आप किस तरीके से चेंज करेंगे। अब मान लो आपके इनकम टैक्स की डिडक्शन है वो बंद करनी है। मान लो जैसे फरवरी माह में 7,000 टैक्स कटा था, लेकिन मार्च महीने में वो टैक्स बंद करना है। तो बंद करना है तो यहाँ से आप जैसे 2 ऑप्शन यहाँ एडिट का है और डिलीट का है, तो यहाँ से सीधे डिलीट पे ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये एडिट डिलीट कोई भी बटन काम नहीं करेगा। तो यहाँ आपके सामने जो यहाँ रिमूव के यहाँ चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना, तो यहाँ राइट का निशान आ जाएगा। अब उसके बाद में जैसे इनकम टैक्स को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, अभी जैसे 7,000 है मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये पूछेगा कंफर्मेशन आर यू श्योर वांट टू डिलीट द डिडक्शन, तो यस पे क्लिक करना है। वापस कंफर्मेशन पूछेगा, आपको यस पे क्लिक करना है, तो ये सक्सेसफुल आ जाएगा। योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, ओके पे आपको क्लिक करना है। अब ओके पे क्लिक करने के बाद में अब वापस आप चेक करेंगे, तो मैं आपको वापस लाइव करके बताता हूँ कि जो भी एसआई की कटौती थी वो सॉरी इनकम टैक्स की कटौती बंद हुई या नहीं हुई। तो उसी कार्मिक को मैं जिनकी अभी मैंने आपको अपडेट करके बताइए, मैं वापस यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से जैसे ये मैंने वापस सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ 3 कटौती शो हो रही है, एसआई प्रीमियम, जीपीएफ और आरजीएसएस, यानी इनकम टैक्स की डिडक्शन है वो डिलीट हो गई है। अब मान लो दूसरा केस ये हो सकता है कि किसी की फरवरी में आपने पे मैनेजर पे डिलीट कर दी थी, उनकी सैलरी बढ़ गई, अब मार्च महीने से नई कटौती शुरू करनी है। मान लो जैसे जिनका टैक्स जनवरी या दिसंबर तक पूरा हो गया था, फरवरी में आपने टैक्स नहीं काटा और किसी नए कार्मिक की टैक्स की डिडक्शन है आप मार्च महीने से शुरू करना चाह रहे हैं, तो यहाँ कैसे करेंगे। तो यहाँ से जैसे भी टैक्स शो नहीं हो रहा है, मैंने आपको डिलीट करके बताया, अब वापस इसको मैं ऐड करके बताऊंगा। यहाँ से आपको ऐड डिडक्शन पे जाना है, तो यहाँ से आपको जैसे 2 ऑप्शन है, रिकरिंग मंथली और नॉन रिकरिंग वन टाइम। अब इसका मतलब ये है कि अगर कटौती प्रति महीने करनी है तो आपको रिकरिंग पे क्लिक करना है। तो जैसे इनकम टैक्स की कटौती है प्रति महीने करनी है, कुछ ऐसी कटौती होगी जैसे अगले महीने में आपको अप्रैल माह में जो समुद्र दुर्घटना की कटौती है वो सिंगल एक बार करनी है, तो ऐसी कटौती को आप यहाँ नॉन रिकरिंग में यानी वन टाइम में करना है। अब यहाँ से जैसे ये इनकम टैक्स की कटौती है रेगुलर होगी महीने में हर महीने, तो यहाँ से आपको विद इफेक्ट फ्रॉम मंथ सेलेक्ट करना है। तो जैसे मार्च महीने से सिलेक्ट करना है, विद इफेक्टिव डेट है वो 1 मार्च 2024 ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब यहाँ से आपको डिडक्शन टाइप सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ इनकम टैक्स, इसकी पे आईडी है 202, तो इनकम टैक्स यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ डिडक्शन कैटेगरी में बार अभी फिलहाल फिक्स ही आ रहा है, चाहे दूसरा भी कोई भी करेंगे। तो पहले जैसे पे मैनेजर पे स्लैब अमाउंट वगैरह जो आ रहा था, लेकिन यहाँ फिक्स आ रहा है। अब आपको डिडक्शन अमाउंट यहाँ ऐड करना है। मान लो जैसे मैं यहाँ 8,000 ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने जैसे ये 8,000 ऐड कर लिया। अब यहाँ ऐड पे आपको क्लिक करना है और नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ आपके सामने जो डिडक्शन आपने किया उसकी डिटेल्स होगी। यहाँ सीरियल नंबर, डिडक्शन का नाम, इनकम टैक्स 202 ये इसकी आईडी होगी। उसके बाद में डिडक्शन अमाउंट जैसे 8,000, विद इफेक्टिव मोड कौन सा मोड है, तो रिकरिंग है यानी मंथली है, हर महीने कटेगा। विद इफेक्ट फ्रॉम मंथ कौन सी है, तो मार्च महीने की सैलरी से कटना है।
विद इफेक्ट फ्रॉम डेट, यानी कौन सी डेट से, तो 1 मार्च 2024 से करना है। अभी भी आपके कुछ चेंज करना चाहें आप तो यहाँ से एक तो डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ एडिट का ऑप्शन है और डिलीट का, इसको यहाँ पे अभी भी डिलीट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। अगर ये सही है तो आपके यहाँ एक ऑप्शन दिए कि कोई कार्मिक डॉक्यूमेंट देता है, रिक्वेस्ट भेजता है या एप्लीकेशन वगैरह देता है, तो आप यहाँ से उसको डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लें, डिस्क्रिप्शन में आप लिख दें, उसके बाद में यहाँ से फाइल को अपलोड कर लें। अगर आप बिना फाइल के अपलोड करना चाहें तो यहाँ से सीधे ही सबमिट पे आपको क्लिक करना है। ये जो सबमिट का बटन है यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड विदाउट अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, बिना डॉक्यूमेंट के आप अपलोड करना चाहते हैं तो आपको येस पे क्लिक करना है, तो ये बिना डॉक्यूमेंट के अपलोड हो जाएगा। और कंफर्मेशन पूछेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, तो येस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप येस पे क्लिक करेंगे ये लोडिंग हो जाएगा और सक्सेसफुल का मैसेज आएगा और एप्लीकेशन आईडी नंबर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से आपको ओके करना है। अब ओके करने के बाद में अब जैसे मैंने वापस उसी कार्मिक को सिलेक्ट करके आपको बताता हूँ, जैसे 7000 डिलीट किया था, अभी 8000 मैंने किया है, तो वापस यहाँ से आपको मैं कार्मिक को सिलेक्ट करके 8000 शो हुआ है नहीं हुआ, तो यहाँ से आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नाम के आगे यहाँ से अब यहाँ से आप देखेंगे तो इनकम टैक्स से 8000 शो हो रहा है। पहले जैसे ही GPF और RGS 3 ही शो हो रहे थे, अब वापस यहाँ 8000 की डिडक्शन है वो यहाँ शो हो रही है। तो इस तरीके से किसी भी कार्मिक के मार्च महीने में अगर आप टैक्स पहले ज़्यादा कटा हुआ मार्च महीने में बंद करना है तो कर सकते हैं, कम करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो नया शुरू करना है, बंद था उसको भी कर सकते हैं। अब इसी को 8000 को अगर एडिट करना चाहें तो आपको डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। एडिट करना चाहते हैं यहाँ से जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस पेन वाले बटन पे या पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको 8000 की जगह अगर मान लो 9000 करना चाहें तो यहाँ से आप 9000 10,000 जो भी करना चाहे वो करेंगे, यहाँ से जितना भी आप करना चाहें। और यहाँ से पहले आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है मार्च, उसके बाद में ये इनकम टैक्स आ जाएगा। यहाँ जैसे 9 किया, अब यहाँ ऐड करेंगे तो आपके सामने नीचे ये ऑप्शन आएगा। अब यहाँ से जैसे 8 की जगह 9 हो गया, अब यहाँ से सबमिट करेंगे तो 8 की जगह 9 हो जाएगा। मैंने आपको लाइव करके बता दिया, अब मैं दोबारा इसको सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने अभी 8000 किया है 7000 का। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि किस तरीके से किसी भी कार्मिक के FMS 3.0 पे मार्च माह की सैलरी में इनकम टैक्स की डिडक्शन बढ़ानी है, बंद करनी है, घटानी है या नई शुरू करनी है, सारे प्रोसेस मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की FMS से संबंधित प्रत्येक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखे, एक बार चैनल पे विजिट जरूर करें, आपको आपके काम की कोई न कोई जानकारी जरूर मिलेगी। वीडियो अगर उपयोगी और अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और इस संबंध में आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।